ठीक है बच्चा, एक बार चेक करो। सीजर जो है वो नोटिस करता है सूसियर को। द कॉन्फिडेंट एंड आउटवर्डली सीरीन रूलर एक्सक्लेम्स। सीजर जब देखता है ना कि सूसियर भीड़ में खड़ा हुआ है, तो अभी जो बोला है ना, आउटवर्डली सीरीन और कॉन्फिडेंट, ये जूलियस सीजर के लिए एडजेक्टिव यूज हुए हैं। जूलियस सीजर क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, ओ मैं ये वो। ठीक। आउटवर्डली सीरीन, और बाहर से दिखाता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है। अंदर से उसके अंदर इतना वजन नहीं है, इतना वेट नहीं है उसके माइंड में, जितना वो शो करता है। मतलब चीजों को गहराई से समझना, ये दिखाता है वो चीजों को गहराई से समझता है, लेकिन समझता समझता नहीं है, इसलिए उसको आउटवर्डली सीरीन बोला है। रूलर मतलब सीजर। जब वो देखता है ना सीजर की भीड़ में सूटसेयर खड़ा हुआ है, तो सीजर एक्सक्लेम करता है, दावा करता है कि लो भाई, तुम्हारा 15 ऑफ मार्च आ गया। आज ही है ना, तुमने कहा था बिवेयर 15 ऑफ मार्च। लो, सामने ही है। सूसियर आंसर देता है, या सीजर या, बट नॉट गॉन। लेकिन 15 ऑफ मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, आ गया ना। पूरा दिन देखिए अभी आप। आरटी मद्रास passes forward and presents his letter। आरटी मद्रास जो है वो धक्का दे देकर आगे आता है और अपना लेटर देता है, अर्जिंग सीजर टू रीड इट। सीजर से रिक्वेस्ट करता है, पढ़ लो ना प्लीज। Decius is quick to step ahead of him to present a petition from Tribonius। डेसियस जो एक कॉन्स्पिरेटर है, वो क्विकली अपना स्टेप आगे बढ़ा देता है, अपने पिटीशन को, अपनी रिक्वेस्ट को सीजर के सामने रखने के लिए। और ये पिटीशन है फ्रॉम ट्रिबोनियस, ट्रिबोनियस के साइड से, इसका भाई है डेसियस का। Artemidas in despair calls out to Caesar to read his letter first because it is very important to him personally। अब जब ऐसे भीड़ में आर्टिमोडस आगे गया, उसको धक्का मार दिया, डेसियस आगे आ गया, तो एक अच्छे व्यक्ति को थोड़ा दुख होता है। तो आर्टिमोडस जो है वो डेस्परेट हो गया, निराश हो गया। देखो मैं लेटर लाया था, इन्होंने पढ़ा तक नहीं। कॉल्स आउट टू सीजर, वो सीजर के लिए कॉल्स आउट करता है, चिल्लाता है। चिल्लाकर मतलब तेजी से आवाज लगा कहता है, सीजर टू रीड हिज लेटर, मेरा लेटर पढ़ो, मतलब ये जो मैंने लेटर भेजा है इसको पढ़ो पहले। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, टू हिम, तुम्हारे लिए। सीजर पर्सनली, तुम्हारे लिए लेटर पढ़ना बहुत जरूरी है। कि तुमको पता है आर्टिमोडस ने उसमें नाम लिखे हैं कॉन्स्पिरेटर्स के। सीजर टक्स इट अवे टू बी कंसिडर्ड लेटर। सीजर जो है वो उसको टक कर देता है, पुश कर देता है कि इसको बाद में कंसीडर करेंगे, इस लेटर को बाद में पढ़ेंगे। एंड सेज, और कहता है सीजर, ही विल डील विद अदर पीपल्स बिजनेस। वो यहाँ पर दूसरे लोगों के बिजनेस से डील करने आया है। बिफोर ही डील्स विद हिज ओन, इससे पहले कि वो अपनी चीजों से डील करे। मतलब जो चीज पर्सनली उससे जुड़ी हुई है उसको वो बाद में भी देख सकता है ना। यहाँ तो वो जनता के पिटीशन को सुनने आया है। सीजर गोज अप इनटू द सीनेट हाउस, और ये कहता कहता सीजर जो है वो सीनेट हाउस का प्लेटफॉर्म है वहां पर चढ़ जाता है। The conspirators crowd around Caesar in support of a petition presented by Metellus Cimber, who on his knees asked Caesar to call back from banishment his brother Publius Cimber। जो कॉन्स्पिरेटर्स का क्राउड है अराउंड सीजर, सीजर के बिल्कुल अराउंड में, इन सपोर्ट ऑफ अ पिटीशन, वो सब उस पिटीशन की सपोर्ट में है जो मेटलस सिम्बर ने सामने रखी है। हु ऑन हिज नीज, जो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और सीजर से कहता है टू कॉल बैक, कि मेरे भाई को, अच्छा सिम्बर का भाई है, कि मेरे भाई को वापस बुला लो बैनिसमेंट से। और इसके भाई का नाम है पब्लियस सिम्बर। ठीक है। सीजर इज डिसगस्टेड एट दिस अनरोमन शो ऑफ ह्यूमिलिटी। सीजर जो ना बहुत ही डिस्गस्टेड, इरिटेटेड फील करता है। ये जो शो ऑफ ह्यूमिलिटी है ना,
ह्यूमिलिटी मतलब अपने आप को बहुत ही नीचा दिखाना, हम तो बेचारे गए गुजरे हैं, दया कर दो। तो ये एक अनरोमन शो है। मतलब रोमन लोग बहुत करेजियस होते हैं। रोमन लोग ऐसे नहीं दिखाते कि हमारी मदद कर दो, हमें ये कर दो, ऐसे कर दो, ऐसा नहीं दिखाते हैं। तो सीजर ना गुस्सा हो जाता है, क्या कर रहे हो, ये अनरोमन शो ऑफ ह्यूमिलिटी दिखा रहे हो। एंड एरोगेंटली रिफ्यूजेस टू अल्टर हिज डिसीजन, और गुस्से में वो कहता है कि मैं अपना डिसीजन वापस नहीं लूंगा। सीजर ने पब्लियस सिम्बर को देश निकाला कर दिया है, और उसका भाई मेडलो सिम्बा कहता है कि उसको वापस बुला लो। सीजर कहता है नहीं, नहीं बुलाऊंगा, जो उसने गलती की अब मेरे आज सामने गिड़गिड़ा रहे हो तुम। ब्रूटस एंड कैशियस सपोर्ट दिस प्ली। ब्रूटस और कैशियस जो है वो सपोर्ट करते हैं इस प्ली को, इस रिक्वेस्ट को, ये रिक्वेस्ट रखी है सिम्बर ने। बट सीजर रिपेल्स देम, लेकिन सीजर उसको रिपेल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, डिक्लेयरिंग दैट पब्लियस हैड बीन बैनिस्ड फॉर गुड रीजंस एंड he is constant as a northern star in the inflexibility of his decisions. सीजर कहता है कि पब्लियस को बैनिस्ड किया गया था, देश निकाला किया गया था अच्छे रीजंस की वजह से, एंड दैट ही इज कंस्टेंट, और ही मतलब सीजर अपने आप को कह रहा है कि मैं एक कंस्टेंट नदर्न स्टार की तरह हूं। जो नदर्न स्टार होता है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, इनफ्लेक्सिबल होता है। तो मैं भी अपने डिसीजन में इनफ्लेक्सिबल हूँ, मैं अपना डिसीजन वापस नहीं लूंगा। As he arrogantly refuses, the conspirators move still nearer until suddenly Casca draws a knife and stabs Caesar, the others following suit. ऐसी एरोगेंटली रिफ्यूजेज, जब वो एरोगेंटली रिफ्यूज करता है तो कॉन्स्पिरेटर्स जो है वो उसके नजदीक आ जाते हैं। जब तक कास्का अपना चाकू निकालता है, सीजर को स्टैब करता है, अदर्स फॉलोइंग सूट, दूसरे लोग भी अपनी सूट, अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करते हुए आते हैं। मतलब हमें ये चाहिए, नहीं दोगे, लो चाकू। ब्रूटस सबसे लास्ट में बाहर करता है। सीजर डाइज विद द फ्रेज एट टू ब्रूट, सीजर मर जाता है एट टू ब्रूट कहते हुए ऑन हिज लिप्स। इन सब ने तो मारा ही मुझे, तुमने भी। ठीक है, यहीं पर स्टे लगाइए। क्रिटिकल कमेंट्स में ये एक दो पॉइंट देख लेते हैं। टेंशन एंड सस्पेंस, theatrical action, Caesar's vanity, impact of assassination, दो पॉइंट देख लेते हैं। टेंशन एंड सस्पेंस इन दिस सीन, एक्शन फिल्ड विद टेंशन एंड सस्पेंस। ये जो सीन देखेंगे इसमें सस्पेंस भी है आगे क्या होगा, और टेंस भी है ये सीन। मूव स्विफ्टली फॉरवर्ड, और बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। सीजर एंटर्स विद ऑल पॉम्प एंड शो, सीजर जो है पूरा पॉम्प एंड शो के साथ एंटर करता है, मतलब बहुत सारा अटेंडेंट्स और सब लोग आते हैं। द सूसियर ऑफर सीजर अ वर्बल वार्निंग, सूसियर जो है वर्बल वार्निंग देता है कि 15 मार्च गया नहीं है अभी। आर्टिमिडस ऑफर्स हिम अ रिटन वार्निंग, आर्टिमिडस भी उसको एक लेटर देता है लिखा हुआ। बट डेसियस एंड कैशियस इंटरसीड, इंटरप्ट करते हैं, इंटरसीड करते हैं ताकि वो सीजर को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। द सस्पेंस पीक्स व्हेन पॉपुलियस लीना विश्ड कैशियस सक्सेस इन हिज एंटरप्राइज। ये लाइन आएगी, मैं बताऊंगी। सस्पेंस तब पीक पर चढ़ जाता है जब पॉपुलियस लीना विश करता, विश किया उसने कि कैशियस जो है वो सक्सेसफुल हो जाए अपने एंटरप्राइज में। कैशियस कौन है, कॉन्स्पिरेटर। कैशियस का एंटरप्राइज क्या है, टू मर्डर सीजर। अब हमको क्या पता, सीजर को क्या पता कि कैशियस का एंटरप्राइज क्या है। और उस भीड़ में ये पॉपुलियस लीना कहता है कि कैशियस जो है सक्सेसफुल हो जाए अपने एंटरप्राइज में। अब कहीं पर कुछ भीड़ लगी हुई है और आप किसी का नाम लेकर कहें फलाना व्यक्ति सफल हो जाए आज तो, आज तो दिखा दे इसको, तो एक सस्पेंस की फीलिंग आएगी ना, अलग सी फीलिंग आएगी ना, ये क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया इसने। Finally, Tribonius escorts Antony from the chamber, and the conspirators are free to stalk and kill Caesar unopposed. फाइनली ट्रिगोनियस जो है वो एंटोनी को एक्सपोर्ट करता है, मतलब चैम्बर से बाहर लेकर जाता है किसी रीजन से,
और कॉन्स्पिरेटर्स जो है अब वो फ्रीली स्टॉक कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, और वो सीजर को मार देते हैं। अब थ्रेटिकल एक्शन क्या है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा इसमें। इन दिस हाईली थ्रेटिकल सीन, थिएटर में हो रहा है, स्टेज पर हो रहा है, वन मस्ट क्लोजली विजुअलाइज द प्रोग्रेस ऑफ एक्शन। जो भी व्यक्ति देख रहा है थिएटर में, वो बहुत ही क्लोजली विजुअलाइज कर सकता है कि प्रोग्रेस ऑफ एक्शन, कि क्या प्रोग्रेस ऑफ एक्शन होने वाले हैं, क्या होने वाला है। सीजर वॉक्स majestically and acts in his most arrogant manner। ये आप देखेंगे, सीजर जो है बहुत ही रॉयली किंग की तरह एकदम भारी कदमों से चलता हुआ है, और बहुत ही एरोगेंट मैनर में बिहेव करता है। द कॉन्स्पिरेटर्स ग्रुप टुगेदर, कॉन्स्पिरेटर्स ग्रुप बना लेते हैं। देन डिस्पर्स अ बिट ऑन द प्रीटेंस ऑफ गेनिंग अ रिपील फॉर पब्लियस सिंबल। और फिर बिखर जाते हैं अ बिट, थोड़ी देर के लिए, ऑन द प्रीटेंस, जब प्रीटेंस चल रहा होता है, प्रीटेंस का मतलब ये कहेंगे हम बहानेबाजी करना। जब पब्लिक सिंबल अपनी रिपील के साथ, रिपील मतलब अपनी रिक्वेस्ट को गेन करने के लिए प्रीटेंस कर रहा होता है, बहानेबाजी कर रहा होता है, बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में दे विश टू गेन बेटर एक्सेस टू हिज पर्सन। रियलिटी में उसकी कोई रिक्वेस्ट विक्वेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक्सेस चाहते हैं, रीच चाहते हैं, सीजर के नजदीक तक जाना चाहते हैं। तो इसलिए सारा ड्रामा चल रहा था। सीजर once more displays his imperial arrogance and refuses to read Artemidorus' letter। सीजर एक बार फिर अपना इंपीरियल, अपना रॉयल एरोगेंस दिखाता है कि वो तो राजा है, और इस टाइप का एरोगेंस, गुस्सा दिखाता है। अब वो मना कर देता है आर्टिमडस के लेटर को पढ़ने से। मेटलस इज ऑलरेडी ऑन हिज नी, मेटलस जो है वो पहले से ही अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है। कैशियस आफ्टर प्लीडिंग टू सीजर फॉल्स एज लो एज टू दाई फुट। कैशियस जो है आफ्टर प्लीडिंग, रिक्वेस्ट करने के बाद, एक एक मंच सा जमा लिया इन्होंने। कैशियस भी कहता है प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट सुन लो, और कैशियस जो है अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, एज लो एज दाई फुट, सीजर के पैरों के पास झुक जाता है। सिन्ना एंड डेसियस सेट अप अ कोरस ऑफ ओ सीजर ग्रेट सीजर। सिन्ना और डेसियस गाने लग जाते हैं, ओ ग्रेट सीजर, ओ ग्रेट सीजर, लाइक दिस। Their lowliness is as exaggerated as Caesar's pride। कोई इतना बुरी तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, लोलीनेस दिखा रहा है, ह्यूमिलिटी दिखा रहा है, डीप डाउन नेचर दिखा रहा है, ये उतना ही एक्सैगरेट करके दिखाया है शेक्सपियर ने, जितना सीजर का प्राइड, सीजर में इतना घमंड। एंड इज अ मास्क टू हाइड देयर हिपोक्रेसी एंड बिट्रेयल। और ये एक मास्क की तरह है, इतना लोली हो जाना, ताकि ये लोग अपने हिपोक्रेसी को, हिपोक्रेसी पाखंडता, बिट्रेयल धोखेबाजी, ताकि ये अपनी पाखंडता को और अपनी धोखेबाजी को हाइड कर सके। दिस इज सीन इन कास्काज मूवमेंट। ये चीज हम कास्का के मूवमेंट में भी देखते हैं। एज ही सर्किल्स बिहाइंड सीजर, जब वो सीजर के पीछे सर्किल करता है, टू स्ट्राइक द फर्स्ट ब्लो, पहला बार करने के लिए। Caesar may be a tyrant, but the conspirators are not justified to stab him from behind। हो सकता है कि सीजर आगे जाके टाइरेंट होता, अत्याचारी राजा बन जाता, डिक्टेटर हो जाता, मे बी पॉसिबल, लेकिन कॉन्स्पिरेटर्स ने जो किया वो भी जस्टिफाइड नहीं था, पीछे से वार करना। देयर कॉज में भी नोबल, हो सकता है जो कॉन्स्पिरेटर्स अपने कॉज के लिए आए हैं मे बी नोबल, yet their action under the guise of flattery is vicious। लेकिन उनका जो एक्शन था बार करने का, गाइज मतलब डिसगाइज, किस चीज की डिसगाइज, फ्लैटरी, चापलूसी करते करते वो जैसे सीजर के नजदीक आ गए, उसको मारने को तैयार है, ये विकियस है, इविल है, इमोरल है। इन किलिंग एन अनप्रोटेक्टेड रूलर, एक रूलर बिना हथियार के खड़ा हुआ, आप लेकर चाकू लेकर चल दिए मारने के लिए। इट इज एन एक्ट ऑफ बिट्रियल बाई ब्रूटस टू किल हिज फ्रेंड। ये ब्रूटस का एक्ट ऑफ बिट्रियल ही कहेंगे, ब्रूटस की धोखाधड़ी ही कहेंगे, कि
रोमन लोगों की जनरल गुड के लिए उन्होंने ब्रूटस ने अपने ही फ्रेंड को मार दिया। तो ये ब्रूटस की तरफ से उसकी बिट्रेयल ही है ना, रॉन्ग ही है ना। मैम ये लास्ट सेकंड लाइन फिर समझा दीजिए। कौन सी लाइन? अंडर द गुइज ऑफ फ्लैटरी। कौन सी लाइन फ्लैटरी वाली कहाँ गई? लोलीनेस एज ही सर्कल्स देयर कॉज में बी नोबल yet देयर एक्शन। ओके, उनका कॉज नोबल हो सकता है, उनका रीजन नोबल हो सकता है, कॉन्स्पिरेटर्स का हो सकता है जो इस रीजन से वो मानने आए सीजर को, वो रीजन काफी नोबल हो। फिर भी उनके जो एक्शन है, जो उन्होंने एक्शन एक ब्रेव पर्सन की तरह ना दिखाकर फ्लैट्री के पीछे दिखाई, मतलब चेहरे पर उन्होंने फ्लैट्री का गाइज ले लिया, ऊपर से वो चापलूसी कर रहे हैं, ओ सीजर, ग्रेट सीजर, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज दिस, यू आर रॉयल किंग, यू कैन लिसन, आई वांट माय ब्रदर बैक, दिस। और पीछे से वो अपने एक्शन कैसे कर रहे हैं, बार करने वाले। तो उनके एक्शन कैसे हैं, बिकियस हैं, इविल हैं, क्योंकि वो मार रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अनप्रोटेक्टेड है। ठीक है ना, अगर आप तलवार लेके खड़े हो, ढाल लेके खड़े हो, और सामने वाला व्यक्ति वैसे ही खड़ा है, तो ठीक है, लड़ लो। सामने वाला व्यक्ति के पास कोई तलवार ढाल है नहीं, और आप उसको तलवार लेकर मारने चल दिए, और पहले आप फ्लैटरी कर रहे हैं तो वो आपकी फ्लैटरी में फंस गया, बाद में आपने चाकू मार दिए। नॉट गुड। मैम इम्पेरियल का मीन क्या होगा? विच वन? इम्पेरियल। इंपीरियल, रॉयल। इंपीरियल होता है रॉयल ब्लड, इंपीरियल ब्लड, ब्लू ब्लड, हाई क्लास फैमिली से आने वाले लोग। मैम पब्लिश सिंबल